नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज, बैंक पेंशनर के इश्यूज के बारे में चर्चा करते हुए हमारे एक्स बैंकर श्री धर्म सिंह जी, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कुछ बातें ऐसी लिखी सटीक जो सोचने पे मजबूर करती हैं। चर्चा बैंक रिटायरीज पर ईओबीयू के नेताओं की बेरुखी पर करें या कोर्ट पे पड़ रहे तारीख पे तारीख पर करें। अभी एमसी सिंगला का केस 8/5 को लिस्ट नहीं हुआ। रिटायरीज नेताओं के अहंकार पर करें या सरकार की उदासीनता पर करें। चलो रिटायरीज के कुछ समस्याओं पर चर्चा करें जो अभी फिलहाल कुछ नहीं बदलने वाली है। सीएलसी के साथ 29/4/25 को मीटिंग हुई और रिटायरीज सीएलसी और ईओबीयू से झूठी उम्मीदें लगाकर बेकार ही परेशान हो रहे हैं। एक बात साफ है, जब ईओबीयू ने अपनी कुछ मांगों के समर्थन में स्ट्राइक का नोटिस दिया, तब सीएलसी ने बातचीत के लिए मीटिंग रखी। मीटिंग में केवल उन्हीं विषयों पर बात हो सकती है जिसका नोटिस दिया है। उस नोटिस में रिटायरीज के बारे में कोई विषय था ही नहीं, तो बात कैसे होती। ईओबीयू नोटिस देने के बाद जो मर्जी लेटर या सर्कुलर निकालकर रिटायरीज की समस्याओं के बारे में कुछ भी लिखें, इसका कोई महत्व नहीं है तथा न ही उन पर विचार होगा। केवल रिटायरीज को झूठी तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं है। ईओबीयू ने केवल कार्यरत साथियों की डिमांड रखी थी। पीएलआई, रिक्रूटमेंट, जॉब सिक्योरिटी, 5 डे बैंकिंग, आउटसोर्सिंग ऑफ द परमानेंट पोस्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ सब स्टाफ एंड क्लर्क्स, इन्हांसमेंट ऑफ ग्रेचुटी, अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर। इसमें कोई भी विषय रिटायरीज का नहीं है, तो फिर रिटायरीज क्यों परेशान हो रहे हैं। ईओबीयू से कोई उम्मीद, इच्छा रखना रिटायरीज की गलत धारणा है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, जहां इच्छा होगी वहां दुख होगा, इच्छा ही दुखों की जननी है। पेंशन अपडेशन, इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। केवल एक आस बची है, वो भी सिंगला केस पर। उसमें भी तारीख पे तारीख लग रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बड़े वकीलों का ग्रुप खड़ा किया जाना चाहिए, उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। कुछ रिटायरीज संगठनों के पास करोड़ों रुपए खाते में हैं, पर उसे खर्च न करके पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं। यदि सभी रिटायरीज संगठन एक हो जाते तो बड़े बड़े वकील करने की जरूरत नहीं। आपकी एकता की ताकत ही बहुत है। 5 लाख रिटायरीज। आजकल पेंशन अपडेशन पर हर नेता अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। कोई कहता है पेंशन अपडेशन 8088 पॉइंट मर्जर पर होने वाला है, तो कोई कहता है आरबीआई पैटर्न नहीं होगा, तो कोई आरबीआई पैटर्न लेकर रहेंगे। कभी यह भी खबर आ रही है कि सिंगला केस पर पेंशन अपडेशन आउट ऑफ द कोर्ट समझौते की पेशकश हुई है, पर यह बात कोई कंफर्म नहीं करता कि किसने किसको ऑफर दी है। सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अरे भाई, हमें और क्या चाहिए। पेंशन अपडेशन कोर्ट से हो या कोर्ट से बाहर, क्या फर्क पड़ता है, मगर हो तो सही दोस्त। कम्यूटेशन, एक्सग्रेसिया, ये दोनों पूरी तरह सरकार के निर्णय पर आधारित हैं। इसमें न तो ईओबीयू का कोई रोल था, न ही रिटायरीज संगठनों का। दोनों ही केस में कमिटीज बनाई गई हैं। कम्यूटेशन को केंद्रीय पे कमीशन के साथ जोड़ दिया है। एक्सग्रेसिया पर सरकार कभी भी कोई निर्णय के लिए स्वतंत्र है। बढ़ता हुआ मेडिकल खर्च, कम पेंशन, बढ़ता हुआ मेडिकल खर्च, कम पेंशन व बढ़ती हुई महंगाई तथा बदलते हालतों में बच्चों की बेरुखी सीधे सीधे आपको तथा आपकी पत्नी के स्वास्थ्य पर इसका पड़ रहा है। आप सबको किसी न किसी रूप में मेडिकल पॉलिसी जरूर ली होगी। आज हम विचार विमर्श करते हैं कि इंश्योरेंस होने के बावजूद मेडिकल बिल सेटलमेंट करने पर इतनी परेशानियां क्यों। इंश्योरेंस होने के बावजूद मेडिकल बिल सेटलमेंट करने पर इतनी परेशानियां क्यों। इसका समाधान क्या हो सकते हैं जिसके उपचार के साथ पैसों की बचत हो सके। मेडिकल क्लेम पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। फर्स्ट, इलाज व भुगतान की मूल रसीद आपके बीमा दावे के लिए महत्वपूर्ण है। ये रसीदें अस्पतालों को किए गए भुगतानों को स्थापित करती हैं। सभी पर अस्पताल की मोहर व हस्ताक्षर जरूर करवा लें। यह एक सुचारू रूप से भुगतान प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
क्लेम पर नजर रखना, ट्रैकिंग। मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने जो आपको बुलेटिन दिया है उसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य बीमा दावों का सरल प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें विभिन्न तरीकों का विवरण दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं कि आपका क्लेम कहां तक पहुंचा है, पेंडिंग है। कैशलेस क्लेम खारिज होने के कई कारण। यदि आपने फॉर्म सही भरा है तथा निश्चित समय पर अपना क्लेम किया है, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद भेजे हैं, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। सामान्यतः आजकल 10 क्लेम्स में से 4 क्लेम निरस्त हो जाते हैं। हमें क्लेम निरस्त होने का मौका इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना चाहिए। अप्रत्याशित खर्चों से बचने के लिए अपने कमरे के किराए की सीमा जानें। स्वास्थ्य बीमा में कमरे के किराए की सीमा व कमरे के किराए पर अन्य बोर्डिंग खर्चों के कवरेज पर बीमाकर्ता द्वारा तय की गई सीमा है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको काफी कुछ पैसा बच सकता है, वरना अगर आपका रूम तय सीमा से महंगा है तो उसी परसेंटेज से आपके सारे खर्चे बढ़ते चले जाएंगे तथा बढ़े हुए खर्चों के साथ बिल भुगतान के लिए तैयार होगा। इसमें एक बड़ी रकम आपके जेब से जाएगी। कैशलेस दावों का खुलासा। फ्रेंड्स, चलते चलते एक पते की बात श्री धर्म सिंह ने कहा है, हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग वास्तव में हम रिटायरीज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित और नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। शांति व सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखें। आप सब स्वस्थ रहें, प्रयासरत रहें। धर्म। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।